नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छात्रों के प्रमोट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय जो कोरोना का संक्रमण काल है, इसकी वजह से आप लोगों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की क्या अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक ई पेपर है जो कि आज का है। इसमें लिखा गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 40,000 छात्र छात्राएं प्रोन्नत। आगे लिखा गया विद्यार्थियों को 7 तक जमा करनी होगी फीस। प्रोन्नत विद्यार्थियों को 27 अगस्त तक विषय चुनने का मौका। तो जिन भी स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है उनको अपनी फीस 7 सितंबर तक जमा करनी होगी। आगे लिखा गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल साफ लिखा गया है कि अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। मतलब जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में उनको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, और जो सेकंड सेमेस्टर में उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया, और जो थर्ड सेमेस्टर में उनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर बोला जा रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ ली जाएंगी। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है प्रोन्नत किए गए छात्र छात्राओं की संख्या तकरीबन 40,000 है। प्रमोट किए गए छात्र छात्राओं को 7 सितंबर तक अपनी नई कक्षा की फीस ऑनलाइन जमा करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है उन्हें अपने नई कक्षा के लिए फीस ऑनलाइन 7 सितंबर तक जमा करना है। आगे लिखा गया वहीं द्वितीय से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किए गए स्नातक के छात्र छात्राओं को विषय आवंटन के फॉर्म 27 अगस्त तक सबमिट करने हैं, क्योंकि द्वितीय वर्ष में उनके पास 3 विषय थे और तृतीय वर्ष में उन्हें इनमें से कोई 2 विषय चुनने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्नातक के छात्र छात्राएं हैं, मतलब जो द्वितीय वर्ष के स्नातक के छात्र छात्राएं हैं, उन्हें अपने विषय चुनने के लिए फॉर्म भरना होगा, जो कि 27 अगस्त तक सबमिट करना होगा फॉर्म भरकर। और आगे कहा गया है कि द्वितीय वर्ष में उनके पास 3 सब्जेक्ट होता है। मतलब जो स्नातक के छात्र होते हैं या छात्राएं, उनके पास द्वितीय वर्ष में 3 सब्जेक्ट होता है और तृतीय वर्ष में उन्हें कोई 2 सब्जेक्ट चुनना होता है। इसलिए उन्हें विषय चुनने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 अगस्त तक भरकर सबमिट करना होगा। आगे लिखा गया है विषय आवंटन के फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की भीड़ इकट्ठा न हो। आगे लिखा गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कुल 60,000 छात्र छात्राएं हैं। इनमें से अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की संख्या 20,000 के आसपास है। इनके लिए सितंबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं या जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका एग्ज़ाम सितंबर तक करा लिया जाएगा। मतलब आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, ये मान के चलिए कि आपका सितंबर माह में एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे लिखा गया है हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ला की ओर से जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं UGC एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लास्ट ईयर के छात्र हैं या जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका एग्जाम UGC एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर ही कराई जाएंगी। आगे लिखा गया स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 2 घंटे की होगी और छात्रों को एक पेपर में किन्हीं 4 सवालों के जवाब देने होंगे। छात्रों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक असाइनमेंट और वाइवा के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के छात्र अब द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छात्र प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में हैं, अब वो द्वितीय वर्ष की कक्षाएं ग्रहण करेंगे, और जो द्वितीय वर्ष की छात्र या द्वितीय वर्ष के जो द्वितीय सेमेस्टर के जो छात्र हैं, वो तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करेंगे। यह व्यवस्था सेमेस्टर सिस्टम की कक्षाओं के लिए भी लागू कर दी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि यह व्यवस्था सेमेस्टर कक्षाओं के लिए भी लागू कर दी गई है। आगे लिखा गया है दूसरे और चौथे छठवें 8वें सेमेस्टर 2019-20 के छात्रों को भी सत्र 2020-21 के लिए अगले सत्र में प्रमोट किया गया है।
आगे लिखा गया रजिस्ट्रार के अनुसार नए सत्र के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन 17 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अगर किसी छात्र को समस्या है तो वो अपने विभाग अध्यक्ष से संपर्क कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है और जिन छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है वो अपनी नई कक्षा के लिए ऑनलाइन फीस 7 सितंबर तक जमा करेंगे। और जो छात्र प्रथम सेमेस्टर में हैं अब उनकी कक्षाएं ऑनलाइन द्वितीय सेमेस्टर की चलेगी और जो छात्र द्वितीय सेमेस्टर में हैं उनकी ऑनलाइन कक्षाएं अब तृतीय सेमेस्टर की चलेगी। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स आगे लिखा गया है प्रमोशन के बाद भी देनी होगी पिछले वर्ष की परीक्षा। लिखा गया है अगली कक्षा में प्रमोट किए गए स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को आगे चलकर अपनी पिछली कक्षाओं की परीक्षाएं भी देनी होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को आगे चलकर अपनी पिछली कक्षाओं की परीक्षाएं भी देनी होगी। आगे लिखा गया है स्नातक प्रथम से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को जाड़े की छुट्टी में प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र जिन्हें द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया गया है उन्हें अपने प्रथम वर्ष की परीक्षा जाड़े की छुट्टियों में देनी होगी। आगे लिखा गया वहीं द्वितीय से तृतीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को अक्टूबर के मध्य में द्वितीय वर्ष की परीक्षा देनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो द्वितीय वर्ष में छात्र थे उन्हें तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया है तो वो अपने द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर के मध्य में देंगे। आगे लिखा गया है अगर किसी कारणवश अक्टूबर के मध्य तक परीक्षा कराने की स्थिति नहीं बनती है तो छात्रों को पिछली कक्षा में मिले अंकों के औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, यदि यह स्थिति सामान्य नहीं होती है तो जो आपकी पिछली कक्षाओं में अंक हैं औसत अंक हैं उन्हीं के आधार पर आपको द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दे दी जाएगी। आगे लिखा गया है अगर छात्र मार्कशीट में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह सत्र 2020-21 के दौरान आगे चलकर द्वितीय वर्ष के अपनी सभी विषयों की परीक्षाएं दे सकेंगे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि छात्र अपने मार्कशीट से संतुष्ट नहीं है तो वो 2020-2021 के दौरान आगे चलकर द्वितीय वर्ष के अपने सभी विषयों की परीक्षाएं दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ है डीएलएड प्रशिक्षुओं ने लिया प्रशिक्षण करके सीखना। लिखा गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को प्राचार्य शेष बाला देवी के निर्देशन में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लिखा गया है प्रथम संस्था और डाइट के संयुक्त संयोजन में कार्यक्रम हुआ। करके सीखना ऑनलाइन इंटर्नशिप से संबंधित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य ने प्रशिक्षुओं को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। आगे लिखा गया उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु ईमानदारी से इंटर्नशिप पूरी करें। कोई भी नवाचार होता है तो समस्या आती है लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे लिखा गया यह इंटर्नशिप आप सभी को एक अलग तरह का अनुभव प्रदान करेगी। आगे लिखा गया है प्रवक्ता श्री अविवेक श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं को पूरे मनोयोग से इंटर्नशिप पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगे लिखा गया है प्रवक्ता भूपेंद्र राय ने प्रथम संस्था के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षुओं को उचित दिशा निर्देश दिए। डाइट नोडल पर्सन डॉक्टर अनीता प्रवक्ता ने करके सीखना कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। फ्रेंड्स आगे लिखा गया है प्रशिक्षुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा जीपीएफ की इंटर्नशिप में भूमिका व महत्व के संबंध में जानकारी दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्रों को जीपीएफ के बारे में बताया गया जो कि जीपीएफ छात्रों के डीएलएड के छात्रों के इंटर्नशिप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि जीपीएफ के बारे में रहेगा कि मतलब जीपीएफ को किस प्रकार से इंस्टॉल करें, कैसे अपना अकाउंट बनाएं, किस प्रकार से अपना डाटा फिट करें इत्यादि इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। प्रथम संस्था के मंडलीय प्रभारी राम बच्चन मिश्रा ने ट्रेनिंग सेशन से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। आगे लिखा गया है प्रथम संस्था से रिसोर्स पर्सन वीरेंद्र कुमार सिंह एवं गुंजन यादव ने प्रशिक्षुओं को डेमो के माध्यम से बताया कि चयनित बच्चों का स्तर कैसे मापते हैं, कैसे जीपीएफ को डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है जीपीएफ के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना अकाउंट बना सकेंगे, इसमें अपना आप डाटा फीड कर सकेंगे इत्यादि। इसमें महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन रहेगा जिसके माध्यम से आप अपना इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।